ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे मिणमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित। हमने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है और उसमें हमने आज सुबह 75 नंबर की गाथा पूर्ण की। यहाँ पे ज्ञानी कैसे पहचाने जा सकते हैं, ज्ञानी की पहचान क्या है, तो उसमें टीका और गाथार्थ में बता दिया कि जो कर्म और नौ कर्म के परिणाम को मात्र जानता है परंतु करता नहीं है, वो जीव ज्ञानी है। जिसको कर्तापना टूट गया और ज्ञातापना प्रकट हो गया, 6 खंड के वैभव के बीच में रहने पर भी जो अब करता नहीं रहा परंतु उस 6 खंड का जाननार हो गया, वो जीव ज्ञानी है। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया माने वो ज्ञाता हो गया, पूरे लोक का ज्ञाता हो गया। सम्यक दर्शन का विषय एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है और कोई विषय नहीं बनता, राग भी विषय नहीं बनता। श्रद्धा का विषय, सम्यक दर्शन का विषय एक कौन है, तो कहते ज्ञानी हो गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो अब एक विषय है कौन, तो कहते कि वो ध्रुव तत्व, कारण परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वो परिणति ने जब द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया तो सारे पदार्थों में से कर्तापना टूट गया। अब सारे पदार्थों के वो क्या हो गए, ज्ञाता हो गए। अब निर्मल पर्याय और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध, राग के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम 49 नंबर का हम कलश देखेंगे आज। 49 नंबर का कलश देखो क्या कह रहे ये कलश में। पहले तो मैं कलश का पाठ करती हूँ। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे नैवात्तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभवमृते काकृत कर्म स्थिति इत्युदाम विवेकधम दस्मरमहो भारेण भिन्नन्दस्तो ज्ञानी भूयत दास एष लसित कृतत्व शून्य पुमान। श्लोकार्थ। व्याप्य व्यापक पणु तत्स्वरूप माज होय छे। क्या कहा? व्याप्य व्यापक पणु तत्स्वरूप माज होय छे, अतत् स्वरूप मा न ज होय। बराबर समझना, तत्व स्वरूप क्या और अतत्व स्वरूप क्या। तत्व स्वरूप माने उस रूप और अतत्व स्वरूप माने उस रूप नहीं। ज्ञान और आत्मा के बीच में तत्रूपपना है और राग परद्रव्य शरीर आदि और आत्मा के बीच में अतद्रूपपना है। अतद्रूपपना माने उस रूप नहीं और तत्रूपपना माने उस रूप होना। ज्ञान और आत्मा के बीच में क्या है, तत्रूपपना है ना। और राग और आत्मा के बीच में तत्रूपपना नहीं है।
क्योंकि राग, आत्मा राग रूप नहीं हुआ। तत्स्वरूप माने, तत्स्वरूप माने, तत्स्वरूप माने उस रूप होना, उस रूप होना। तो ज्ञान और आत्मा तो तत्स्वरूप है, परंतु राग शरीर आदि और आत्मा तत्स्वरूप नहीं है। वे कैसे है? अतत् स्वरूप है। कैसे अतत् स्वरूप है? हाँ, क्योंकि कहते हैं कि राग और आत्मा, राग और आत्मा के क्षेत्र भी भिन्न, काल भी भिन्न, द्रव्य भाव सब कुछ भिन्न, और ज्ञान और आत्मा का सब कुछ अभिन्न। समझना बराबर। क्या कहा यहाँ पे कि व्याप्य व्यापक पनु तत्स्वरूप में ज होय, अतत् स्वरूप में न होय। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो इस शरीर और आत्मा के बीच में तत्स्वरूपपना नहीं है। बराबर। क्योंकि दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है, और ज्ञान और आत्मा के बीच में तत्स्वरूपपना है। क्योंकि उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावपना सब कुछ अभिन्न है। व्याप्य व्यापकपना तत्स्वरूप में ही होगा, अतत् स्वरूप में व्याप्य व्यापकपना नहीं होगा। माने शरीर और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर और आत्मा अतत् स्वरूपी है, और ज्ञान और आत्मा के बीच में तत्स्वरूपपना है, व्याप्य व्यापकपना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा तत्रूप है, तत्स्वरूपी है ना, तत्स्वरूपी है। जहां तत्स्वरूपपना है वहां व्याप्य व्यापकपना होगा, जहां तत्स्वरूपपना नहीं है तो कहते वहां व्याप्य व्यापकपना नहीं हो सकता। ख्याल आ रहा ना क्या कहना चाहते हैं? पहले ये दो लाइन में यहाँ पे कर्ता और कर्म अभिन्न, कर्ता और कर्म जहां अभिन्नपना है वही व्याप्य व्यापकपना है। माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उसकी जो निर्मल पर्याय है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, आत्मा कर्ता और निर्मल पर्याय उसका कर्म। आत्मा कर्ता और निर्मल पर्याय उसका कर्म। आत्मा कर्ता और राग उसका कर्म नहीं, राग उसका कर्म नहीं। क्या कहा फिर से? आत्मा कर्ता और राग उसका कर्म नहीं, परंतु आत्मा कर्ता और निर्मल पर्याय उसका कर्म। तो आत्मा कर्ता, आत्मा व्यापक और निर्मल पर्याय उसका व्याप्य। क्योंकि आत्मा और निर्मल पर्याय के बीच में तत्रूपपना है, तत्स्वरूपपना है। क्यों तत्स्वरूपपना है? क्योंकि वो निर्मल पर्याय ने किसका आश्रय लिया है? निर्मल पर्याय ने किसका आश्रय लिया? आत्मा का आश्रय लिया ना। वो निर्मल पर्याय अपने आप को क्या मानती है? आत्मा मानती है। राग की पर्याय, पुण्य पाप की पर्याय जो हो रही है, कषाय की पर्याय हो रही है, उस सारी पर्यायों का मुख पर तरफ है। वे सारी पर्यायों का मुख पर तरफ है, आत्मा तरफ नहीं है। इसलिए रागादि पर्याय और आत्मा के साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं हो सकता, क्योंकि वे अतत् स्वरूपी है। रागादि पर्याय अतत् स्वरूपी है और निर्मल पर्याय तत्स्वरूपी है। क्यों निर्मल पर्याय तत्स्वरूपी है? क्योंकि निर्मल पर्याय आत्मा के बीच में जहां तत्स्वरूपपना होगा वहीं पे व्याप्य व्यापकपना होगा। उसके लिए एक क्या कहा ना, क्या कहा कि निर्मल पर्याय का मुख स्वसन्मुख तरफ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ने किसका आश्रय लिया, किसको अपना माना है? तो कहते द्रव्य को, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अपना माना है, है कि नहीं? इसके लिए व्याप्य व्यापक संबंध किसका किसके साथ है? निर्मल पर्याय और आत्मा के साथ। परंतु राग के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है, क्योंकि राग अतत् स्वरूप है और निर्मल पर्याय तत्स्वरूप है। હવે જો આગળ શું કહે છે? અને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવના સંભવ વિના कर्ता कर्मની स्थिति केवी? माने अगर व्याप्य व्यापक संबंध ही नहीं है तो फिर कर्ता कर्म संबंधની स्थिति केवी रीते बने? हो ही नहीं सकती। व्याप्य व्यापकपना होगा वहीं पे कर्ता कर्मपना होगा। कर्ता कर्मपना ही नहीं है तो व्याप्य व्यापकपना भी नहीं है, और जहां तत्स्वरूपपना होगा वही व्याप्य व्यापकपना होगा, और जहां व्याप्य व्यापक होगा वहीं पे क्या होगा? तो कहते कर्ता कर्मपना होगा।
यहाँ पे समझना, यहाँ पे निर्मल पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अभिन्न कहा। फिर से निर्मल पर्याय અને ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્માને અહીંયા અભિન્ન બતાડવું છે। કેમ અભિન્ન બતાડવું છે? કારણ કે રાગથી ભિન્ન બતાડવું છે। राग से भिन्नता बतानी है ना, कि राग मेरा कार्य नहीं है, तो राग से भिन्नता बतानी है, इसलिए निर्मल पर्याय के साथ आत्मा की क्या बताई? अभिन्नता बताई। ऐसा नहीं है कि आत्मा और निर्मल पर्याय एक हो गए। एक हो गए माने एक नहीं हुए हैं तो दो ही, परंतु उस निर्मल पर्याय ने पूरा अपनापन किसमें स्थापित किया है? आत्मा में, है ना। आत्मा जैसी हुई है ना, वो आत्मा जैसी है, इसीलिए वो निर्मल पर्याय हो गई व्याप्य और आत्मा हो गया व्यापक। निर्मल पर्याय हो गई व्याप्य और आत्मा हो गया व्यापक। निर्मल पर्याय हो गई कर्म और आत्मा हो गया कर्ता, क्योंकि उस निर्मल पर्याय ने आश्रयी अपनापन किसमें स्थापित किया है? तो कहते हैं आत्मा में स्थापित किया। वो निर्मल पर्याय ने अपना अपनापन पर में से हटा दिया। अब वो नहीं कहती कि मैं शरीर वाली, मैं राग वाली, है ना, मैं ये पुण्य पाप के उदय वाली। वो तो एक ही अपनापन एक आत्मा में अब करके बैठी है। वो तो अभी यही कहती है कि मैं जीव, मैं आत्मा, मैं जानने वाला, ना माने पर द्रव्य पर भाव में से सब में से अपनापन टूट गया। एक आत्मा को देखा, एक निज घर का एड्रेस मिल गया, तो सारे घर में से क्या टूट गया? अपनापन टूट गया। ख्याल आ रहा है कि नहीं? है ना। यहाँ पे पहले ये बताया, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां व्याप्य व्यापक संभव नहीं है तो वहां कर्ता कर्म संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ता कर्म और व्याप्य व्यापक पना कहा होगा कि जहां तत्स्वरूप पना होगा। कहा होगा? जहां तत्स्वरूप पना होगा। तत्स्वरूप पना किसका किसके बीच में है? तो कहते हैं आत्मा और निर्मल पर्याय के बीच में। आत्मा और निर्मल पर्याय को अभिन्न कहा। इधर क्यों अभिन्न कहा? क्योंकि वो निर्मल पर्याय ने सारे द्रव्यों में से परत्वपन, अपनत्वपना, अपनापन सब में से छोड़कर वो निर्मल पर्याय ने अपनापन किसमें किया? आत्मा में किया है। इसलिए वो द्रव्य हो गया व्यापक और निर्मल पर्याय हो गई व्याप्य। अब आगे बढ़ते, देखो क्या कहते हैं। अब यह कहते हैं कि आवो प्रबल अर्थात कर्ता कर्मनी स्थिति न ज होय। जहां व्याप्य व्यापक नहीं वहां कर्ता कर्मनी स्थिति ना हो। आवो प्रबल विवेक रूप અને સર્વને ગ્રસીભૂત કરવાનો જેનો સ્વભાવ છે। આવો પ્રબળ વિવેક રૂપ। વિવેક रूप એટલે विवेक रूप माने सम्यक ज्ञान की बात की। उस सम्यक ज्ञान को विवेक रूप ज्ञान कहा, क्योंकि उस सम्यक ज्ञान में वो विवेक जागृत हो गया ना। क्या विवेक जागृत हो गया? कि राग जुदो छे, राग अलग है और आत्मा अलग है। राग और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान हो गया। यहाँ पे वो क्षयोपशम ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व की ज्ञान की पर्याय के साथ भी आत्मा का व्याप्य व्यापक नहीं है। फिर से द्रव्यलिंग पना अनंत बार धारण किया और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी अनंत बार लिया, परंतु उसके साथ भी उस पर्याय का आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक पना नहीं है, क्योंकि वो भी आत्म ज्ञान के बिना वो ज्ञान मिथ्या ज्ञानी है। परंतु यहाँ पे कहता आवो प्रबल विवेक रूप, माने सम्यक ज्ञान, भले क्षयोपशम ज्ञान कम हो, भले इतना ना जानता हो, शास्त्र का बहुत ज्ञान ना हो, परंतु यहाँ पे कहते हैं जिस ज्ञान ने अपने आप को आत्मा माना वो विवेक वाला ज्ञान है। वो प्रबल विवेक रूप सम्यक ज्ञान, કારણ કે આત્માને પરદ્રવ્યથી કેવો દેખે છે? નિરાળો દેખે છે, भिन्न देखे છે। गजब के मंत्र दे दिए हमें। छोटे छोटे मंत्र के द्वारा हमें कर्ता बुद्धि अभिमान तोड़ा दिया, मिथ्यात्व का जहर तोड़ा दिया, अनादिकाल का परावर्तन तोड़ा दिया कि ये अनादिकाल से कर्ता बुद्धि के कारण ही जीव ये संसार में रखड़ता है। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे, भेद अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कहते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमारी एंट्री ही नहीं होगी। आवो प्रबल विवेक रूप અને સર્વને ગ્રસીભૂત કરવાનો। ગ્રસીભૂત करना माने ग्रसीभूत करવું એટલે જાણવાનો।
जानने का, सबको जानने का जिसका स्वभाव है। गुरुदेव गणे कोड़ियो करी नाखे छे। જ્ઞાનનો સ્વભાવ સર્વને કોળિયો કરી દે, એટલે સર્વને જાણી લે એવો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે। मैं पर को करने वाला नहीं, परंतु मैं सबको जानने वाला हूं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? સર્વને ગ્રસીભૂત કરવાનો સ્વભાવ છે। ગ્રસીભૂત એટલે જાણવાનો સ્વભાવ છે। સ્વ પર પ્રકાશક શક્તિ છે ને આત્માની, જ્ઞાનની। જાણવાનો સ્વભાવ તો છે, परंतु करवानो स्वभाव नहीं। ये समझने पर हम कर्ता बुद्धि से रहित हो जाएंगे। अनादि काल का जो कर्तापना है कि मैंने रोटी बनाई, मैंने ये दुकान चलाई, मैं ये शरीर को टिका सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, भाषा वर्णना का परिणमन का कर्ता मैं हूँ, ये सब जो कर्तापना है वो सारे कर्तापना का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा कि आवो प्रबल विवेक रूप અને સર્વને ગ્રસીભૂત કરવાનો જેનો સ્વભાવ છે એવો જે જ્ઞાન પ્રકાશ તેના ભારથી, જ્ઞાન પ્રકાશ તેના ભારથી એટલે તેના વડે શું થયું? તો કે છે કે તેના વડે અહીંયા કહે છે અજ્ઞાન અંધકારને ભેદતો આ, माने जहाँ सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया। एज समय ज्યાં सम्यक ज्ञान नो प्रकाश थयो, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आवा ज्ञान नो ज्યાં प्रकाश थयो वहां पे उसी समय अज्ञान रूपी अंधकार ने भेदतो એટલે नाश करतो। प्रज्ञा छीनी प्रकट हुई, जहां वो प्रज्ञा छीनी वो लोखंड पे पड़ी तो वो लोखंड के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। ऐसे ज्ञान और राग के सम्यक ज्ञान रूपी प्रज्ञा छीनी वड़े क्या हो गए? तो कहते हैं ज्ञान और राग के टुकड़े हो गए। मिथ्या ज्ञान का अभाव और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। आ आत्मा ज्ञान स्वरूप थईने, आ आत्मा केवो थयो? अभी कहते हैं ये आत्मा आम ज्या जाण्यू, आम ज्या प्रज्ञा छीनी पटकी, अज्ञान अंधकार दूर थयु અને सम्यक ज्ञान प्राप्त थयु, तो यहाँ पे कहते हैं कि आ आत्मा ज्ञान स्वरूप थईने आ। अब वो आत्मा कैसा परिणमता है? ज्ञान स्वरूप। अब जो भी झलकता है, पाप का उदय, पुण्य का उदय, राग के परिणाम, कषाय के परिणाम, सब अभी परिणाम तो होंगे, उदय भी आएंगे, शरीर भी रहेगा, संयोग भी रहेंगे। अभी तो कोई कुछ हटने वाला नहीं, परंतु इन सारे उदय और संयोग के बीच में भी वो भी निर्भर हो गया। सारा टेंशन, जो भार था कर्तापने का, वो सब उतर गया। अभिमान था, मद था, वो सब का नाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि ज्ञान में किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान में है और ये गिने गिने में है। मैं ज्ञान मेरा कभी गिने रूप हुआ नहीं और गिनेओं का कभी मेरे में प्रवेश हुआ नहीं। ये भेद ज्ञान प्रकट हो गया। अभी कुछ भी बाहर से बदलाव नहीं हुआ, परंतु अंदर में जमीन आसमान का बदलाव हो गया। अब आते हैं परिणाम, परंतु उसका जानने वाला है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, हमको कोई नहीं चिंता, मैं तो हूँ जानन हारा। पढ़ना पढ़ाना इन सब में कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये सब तो उदय औदयिक भाव है, परंतु मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ ऐसा निर्णय करने में अनंत पुरुषार्थ है। इसमें ताकत चाहिए, ये वजन आना चाहिए। कोई भी उदय आ जाए, परंतु उस समय भी जो हम उदय में जुड़े तो कहते हैं कि वो पुरुषार्थ नहीं है। और जिस समय उदय आया उसके मात्र जानना रहे, उसका नाम पुरुषार्थी है। सुनना सुनाना तो अनंत बार किया, समोशरण में कितनी बार गए? अनंत बार गए, परंतु करने योग्य जो कार्य था, क्या कार्य था? कि ये ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय करना था, इसमें बहुत ताकत चाहिए। ये ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने में बहुत ताकत चाहिए कि मैं तो हर समय, हर उदय, हर परिणाम का मैं तो मात्र जानने वाला, मैं करने वाला नहीं हुआ। ये कह रहे कि एक ज्ञानी ज्ञान स्वरूप थई ने ते काळे कर्तृत्व रहित थयेलो शोभे छे। अब एक ऐसा आत्मा शोभनीय है, ऐसा आत्मा प्रशंसनीय है।
ऐसे आत्मा की प्रशंसा की जाती है जो ज्ञानी हो गया। बहुत क्षम ज्ञान हो, बहुत क्रिया कर ले, कषाय की खूब मंदता हो, तो यहाँ पे अपना जैन धर्म कहता है कि वो जीव प्रशंसनीय नहीं। परंतु कोई तिर्यंच गति का अनपढ़ जीव हो और वो अपने आप को आत्मा स्वीकारता है, अपने आप को आत्मा मानता है, अपने आप को ज्ञायक मानता है, तो कहते हैं वो जीव प्रशंसनीय है। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर वो आत्मा को भूलता है, मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जानने वाला तत्व हूं, ये भूल गया, तो वो कहते हैं कि उसको जैन धर्म कहता है कि वो प्रशंसनीय जीव नहीं है। है ना, कितना जबरदस्त श्लोकार्थ में कह दिया। यहाँ पे ज्ञानी की बात कह दी। पहले तो कह दिया कि व्याप्य व्यापक पण तत्स्वरूप માં જ હોય। તત્સ્વરૂપ એટલે શું કે જે તે રૂપે છે, निर्मल पर्याय आत्मा रूपे छे। केम? बिकॉज निर्मल पर्याय ने अपने आप को आत्मा माना है ना। राग ने अपने आप को आत्मा नहीं माना। राग और आत्मा के बीच में तो अतत स्वरूपना है, और जहां अतत स्वरूपना हो वह व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, और जहां तत्स्वरूपना हो वहां व्याप्य व्यापक संबंध है, और जहां व्याप्य व्यापक संबंध वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। ऐसा जिसने जान लिया वो जीव क्या हो गया? उसको विवेक प्रकट हुआ और वो सर्व को ग्रासीभूत करने वाला हो गया। ज्ञान प्रकाश का उदय हुआ और अज्ञान अंधकार का नाश हुआ, और जहां ऐसा हुआ तो वो ज्ञान रूप परिणमता हुआ, क्या हो गया? ज्ञानी हो गया, और कर्तृत्व बुद्धि से वो क्या हो गया? रहित हो गया। कैसा हो गया? रहित हो गया। अब देखो भावार्थ में और स्पष्टता से समझाते हैं। क्या कहते हैं? जे सर्व अवस्थाओं में व्यापे ते व्यापक, અને કોઈ એક અવસ્થા વિશેષ તે વ્યાપ્ય છે। એટલે સર્વ અवस्थाओं व्यापे ते व्यापक माने द्रव्य की बात की। पहले आदि लाइन में द्रव्य की बात की। द्रव्य कब नहीं है? सारी अवस्थाओं में है ना। कोई भी अवस्था ले लो, अनादि से जितनी भी अवस्थाएं हुई, जितनी पर्याय हुई, नरक की, तिर्यंच की, निगोद की, एक इंद्रिय की, मिथ्यात्व की, राग की, कषाय की, पाप की, कोई भी परिणाम हुए, कोई भी अवस्था हुई, बोलो कब आत्मा नहीं है? हर एक अवस्था में आत्मा मौजूद है कि नहीं? हर एक अवस्था में आत्मा व्यापक छे कि नहीं? इसलिए हर एक अवस्था में जो व्यापे એને व्यापक કહેવાય। એટલે આત્મા થઈ ગયો, દ્રવ્ય થઈ ગયો શું? દ્રવ્ય થઈ ગયો व्यापक। द्रव्य हो गया व्यापक, અને कोई एक अवस्था विशेष। बराबर। अब सुनना, यहाँ पे द्रव्य को व्यापक का, हर एक अवस्था में द्रव्य व्यापक छे, बराबर, परंतु कोई एक अवस्था विशेष ते व्याप्य। હવે અહીંયા મિથ્યાત્વની પર્યાય નથી લેવાની, यहाँ पे मिथ्यात्व की पर्याय नहीं लेनी, परंतु અહીંયા જે एक समयની पर्याय छे ते व्याप्य। परंतु कौन व्याप्य? कौन सी पर्याय व्याप्य है? निर्मल पर्याय। क्योंकि वो मिथ्यात्व की पर्याय ने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया ना। मिथ्यात्व की पर्याय में भले उस समय आत्मा है, परंतु मिथ्यात्व की पर्याय ने अपने आप को आत्मा कहाँ माना? मिथ्यात्व की पर्याय ने तो अपने आप को शरीर वाला मान के बैठा है, अपने आप को राग वाला, अपने आप को क्रोध वाला, अपने आप को ये कषाय परिणाम वाला मान के बैठा है। इसलिए वो व्याप्य नहीं है। व्याप्य तो निर्मल पर्याय को कहा। क्यों? क्योंकि उस निर्मल पर्याय में कौन बैठा है? तो कहते हैं आत्मा बैठा। यहाँ पे कहा कोई एक अवस्था विशेष, એટલે पर्यायની વાત કરી, તે व्याप्य છે। अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं, वो पर्याय वो व्याप्य है। आम होवाથી द्रव्य तो व्यापक છે અને पर्याय व्याप्य છે। द्रव्य हो गया व्यापक और पर्याय हो गई व्याप्य। बराबर। द्रव्य पर्याय अभेद रूप है। कौन सी द्रव्य और कौन सी पर्याय? कौन सी द्रव्य कौन सी पर्याय? त्रिकाली रूप भगवान आत्मा और निर्मल पर्याय को अभेद कहा। यह अभेद माने एक थई गया एम नहीं, परंतु दोनों अभेद क्यों? क्योंकि निर्मल पर्याय ने अपने आप को आत्मा मान के, निर्मल पर्याय का मुख, निर्मल पर्याय आत्मा तरफ ढળી છે, निर्मल पर्याय આત્માને સ્વીકાર કરી છે, निर्मल पर्याय બધામાંથી પોતાપણું તોડી નાખ્યું છે, અને वो अपने आप को हर अवस्था में क्या समझती है? अपने आप को आत्मा समझती है। इसलिए यहाँ पे निर्मल पर्याय और आत्मा अभिन्न कहा।
अभिन्न कहाँ और अभिन्न होने पर द्रव्य पर्याय केवा कीधा अभेद છે દ્રવ્યને પર્યાય કેવા છે અભેદ છે જે દ્રવ્યનો આત્મા સ્વરૂપ અથવા સત્વ તે જ પર્યાયનો આત્મા સ્વરૂપ અથવા સત્વ એટલે જે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અથવા જે દ્રવ્યના આત્માનું સ્વરૂપ અથવા સત્વ છે ને તે જ પર્યાયનું સ્વરૂપ અથવા સત્વ છે સમજાય છે શું કીધું અહીંયા દ્રવ્યનું જે સત્વ અને स्वरूप छे वो ही निर्मल पर्याय का सत्व और स्वरूप है क्योंकि निर्मल पर्याय कहती है मैं पर्याय नहीं, मैं तो द्रव्य ना, स्वर बदल गया ना, अहमपना बदल गया, उसका पूरा अभिप्राय श्रद्धा उसका मुख दिशा सब कुछ बदल गई कि नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा कि द्रव्य और पर्याय दोनों का स्वरूप और सत्व एक ज છે। દ્રવ્યનું જે સ્વરૂપ સત્વ છે તે જ पर्यायનું સ્વરૂપ અને સત્વ છે। माने इसमें ये सिद्ध करना है कि द्रव्य ने पर्याय अभिन्न છે। જેમ અહીંયા કે છે કે જેમ પર અને દ્રવ્ય પર લો या રાગાદી पर्याय અને આત્મા ભિન્ન છે, પરંતુ નિર્મલ पर्यायના આત્મા કેવા છે? નિર્મલ पर्यायના આત્મા કેવા છે તો કે છે અભિન્ન છે। કેમ? કારણ કે જે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અને સત્વ છે એ જ નિર્મલ पर्यायનું સ્વરૂપ અને સત્વ છે। ખ્યાલ આવે છે ને? જે નિર્મલ पर्यायનું સ્વરૂપ અને સત્વ છે, જેનો સ્વભાવ છે એ જ पर्यायનો નિર્મલ पर्यायનો પણ સ્વરૂપ અને સત્વ છે। ખ્યાલ આવે છે ને? કોઈ ભિન્ન નહીં है। स्वरूप माने उसका भाव, जैसा वो द्रव्य का भाव है वही तो निर्मल पर्याय का भाव है ना। निर्मल पर्याय ने भी अपने को द्रव्य रूपी माना है ना। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जे द्रव्यનું સ્વરૂપ અથવા સત્વ છે એ જ દ્રવ્યનું સત્વ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે। દ્રવ્યનું સત્વ અને દ્રવ્યનું સ્વરૂપ શું છે? જ્ઞાન છે। અને એ જ નિર્મલ पर्याय પોતાને કેવું માન્યું છે? જ્ઞાન રૂપ માન્યું છે। એટલે નિર્મલ पर्यायનું સત્વ અને સ્વરૂપ પણ જ્ઞાન રૂપ છે અને દ્રવ્યનું સત્વ અને સ્વરૂપ પણ જ્ઞાન रूप છે। अब क्लियर हुआ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? क्या कहा कि जे द्रव्यનો આત્મા સ્વરૂપ અથવા સત્વ છે તે જ पर्यायનો આત્મા સ્વરૂપ અથવા સત્વ છે। આમ હોય ને દ્રવ્ય पर्यायમાં આમ હોય। आवाज आ रही है? हेलो? આમ હોય ને દ્રવ્ય पर्यायમાં વ્યાપે છે અને पर्याय દ્રવ્ય વડે વ્યાપાઈ જાય છે। આવું વ્યાપકપણું તત્સ્વરૂપમાં જ છે। અર્થાત અભિન્ન સત્તાવાળા પદાર્થમાં જ છે। અભિન્ન સત્તાવાળા નિર્મલ पर्यायના આત્મા વચ્ચે જ વ્યાપકપણું સંબંધ સિદ્ધ થશે। राग ना आत्मा वच्चे सिद्ध नहीं था, क्योंकि वो अभिन्न सत्ता वाला नहीं है, वो भिन्न सत्ता वाला है। असत स्वरूप में अर्थात जेमनी सत्ता सत्व भिन्न भिन्न छे एवा पदार्थ में न जो होया सु न होय तो के व्यापकपणु ना हो। शरीर और आत्मा के बीच में हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? तो कहते हैं कि व्यापकपणु हो ही न सके, बराबर ने। परंतु व्यापकपणु कोना वच्चे घटित थशे तो के छे अभिन्न सत्ता वाला है। अभिन्न सत्ता वाला कौन? तो के निर्मल पर्याय और आत्मा। निर्मल पर्याय और आत्मा, बराबर ना। अब देखो आगे, ज्या व्यापकपणु होय त्या ज कर्ता कर्मपणु होय। થઈ ગયું ને? આવી ગયું કે નહીં? જ્યાં व्यापकपणु છે ત્યાં શું છે? તો કે છે वही पे कर्ता कर्मपणा है। ख्याल आ रहा है ना? वही कर्ता कर्मपणा है। व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म भाव न होया। व्यापकपणु नहीं हो तो પછી कर्ता कर्मपणु पण घटित नहीं થાય। जहां व्यापक, ये सिद्धांत याद रखना है कि ज्या व्यापकपणु त्या कर्ता कर्मपणु અને જ્યાં कर्ता कर्मपणु त्या। એટલે અહીંયા ત્રણ पर्याय સાથે व्यापकपणु નથી। इन शॉर्ट कई ત્રણ पर्याय? कौन सी तीन पर्याय? तो आप लिखना मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। इसमें सब कुछ आ गया। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, इसमें सब आ गया, बराबर कि नहीं?
मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये कोई भी पर्याय के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है। परंतु व्याप्य व्यापकपना आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ है, क्योंकि वो पर्याय ही अपने आप को आत्मा मानती है, इसलिए उस पर्याय के साथ आत्मा का कर्ता कर्मपणा है। अभी देखो आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहा आવું જે જાણે તે પૂતગલને અને આત્માને કરતા કર્મ ભાવ નથી એમ જાણે છે। ऐसा जिसने जाना कि आऊ जिने जान्यू, अब वो कभी मानेगा ही नहीं कि पुद्गल और आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपना है। अब वो मानेगा ही नहीं। अभी अब ज्ञानी हो गया ना, अभी आगे कहेंगे आम जेने जानता ते ज्ञानी थाई छे। अब जो जाना, ऐसा जाना तो वो जीव ज्ञानी हो गया। अब देखना दो चीज, एक तो वो पर को दोष नहीं देगा और पर के पास से कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। दो चीज, पर को दोष नहीं और पर के पास से अपेक्षा नहीं। पर के पास से सुख दुख की अपेक्षा नहीं, सुख की अपेक्षा नहीं, और या दुख रूप परिणाम हुए तो पर को दोष नहीं। क्यों 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 के मेरा व्याप्य व्यापक संबंध पर के साथ है ही नहीं। किसने ऐसा जाना? ज्ञानी ने जाना। क्यों? सॉरी जरा कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, आवाज आवे છે હવે? लास्ट में अभी यहाँ पे कहा कि आम जानता ते ज्ञानी थाई छे। ऐसा जिसने जाना, ऐसा जिसने जाना, ऐसा जिसने जाना वो ज्ञानी हुआ। वो कौन हो गया? ज्ञानी हो गया, वो साधक हो गया। माने जो पर्याय जिस समय होनी है उसका वो ज्ञानी मात्र जानने वाला हो गया। बराबर ना? अब वो कर्ता कर्म भावती रहित થઈ ગયો। कया भावती रहित થઈ ગયો? कर्ता कर्म भाव से रहित हो गया। अब उसे कहीं पे भी कर्तापना नहीं लगता है। अब वो हर समय उसको ज्ञान 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 जानना जानना ही हो रहा है, क्योंकि उस रूप ही परिणमता है। उसे पता है कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। अब वो उसका एक अभ्यास हो गया, उस रूप परिणमने लगा। अब कहता है कि कर्ता कर्म भाव से रहित हो गया, तो अब क्या प्रकट हो गया? तो कहते ज्ञाता ज्ञान पणा प्रकट हो गया, ज्ञाता दृष्टा हो गया। सारे जगत का, सारे परद्रव्य का, पर्यायों का अब मात्र वो क्या हो गया? तो कहते जानने वाला हो गया। जाननहार ही मैं हूँ, मैं करने वाला नहीं, मैं जाननहार हूँ। अब देखो, जहां अपने आप को जाननहार माना तो सुख भी आने लगा, और पर का कर्ता बनता था तो दुख रूप परिणमता था, और जहां जाननहार रूप परिणमने लगा तो वहां सुख की प्राप्ति हो गई ना, आनंद आने लगा। अब आनंद आने लगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि ज्ञान थाय અને आनंद न आवे तो ये ज्ञान ज नहीं। ज्ञान हो और आनंद आए बिना रहता नहीं, उसे ही ज्ञान कहेंगे। जगत नो साक्षी भूत थाई छे। पूरे जगत का क्या हो गया? तो कहते अब वो जगत का साक्षी भूत है। अब तक वो आत्मा के विस्मरण में, कर्ता बुद्धि में, पर में अपनापन में वो निरंतर दुखी हो रहा था। परंतु अब दिशा बदल गई। अब दिशा बदल गई, मुख बदल गया, आश्रय बदल गया, सन्मुखता बदल गई। अब स्वसन्मुखता हो गई तो ज्ञान भी आत्मा से हो रहा है। माने ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, माने उसको सम्यक ज्ञान भी हुआ और सुख की प्राप्ति भी होगी। माने इससे ये नक्की होगा कि आत्मा का अवलंबन लेंगे तो ज्ञान भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा।
और पर का अवलंबन लेंगे तो ज्ञान भी नहीं होगा और सुख भी नहीं मिलेगा। दो चीज, आत्मा का आश्रय लेंगे तो सम्यक ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख दोनों की प्राप्ति होगी, और पर द्रव्य का आश्रय लेंगे तो ज्ञान भी यथार्थ नहीं होगा और सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। संसार ही बढ़ेगा, अपना अहित ही होगा, अकल्याण ही होगा। और जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको अपना हित करना है, वो निरंतर अपने आप को कैसा देखे, अपने आप को ज्ञान स्वभावी देखे। यही मार्ग है, भगवान बनने का यही मार्ग है। मैं भी भगवान और सारे जगत के द्रव्य, सारे जगत के जीव भी भगवान है। सारे जगत के जीव भी भगवान स्वरूपी, भगवत स्वरूपी है। ऐसे पर द्रव्य का कर्तृत्व टूट जाए और ज्ञातापना प्रकट हो जाता है तो वो जीव कैसा हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। वो जीव ज्ञानी हो जाता है, उसे कोई भी अवस्था हो उसमें रंच मात्र भी वो आकुलित नहीं होता है। क्रोध हो जाए, कुछ बार में संयोग का वियोग हो जाए, आपका उदय आ जाए, भाषा वर्णा का परिणमन कुछ अलग हो जाए, है ना, कोई क्रिया अलग प्रकार की हो जाए। यहाँ पे कह रहे ज्ञानी सब उदय के सारे अवस्थाओं के मात्र जानने वाले हैं। कितना निर्भरपना, मात्र इसकी चर्चा करने में कितना निर्भरपना आता है। विकल्पों में लाते हैं तो कितनी शांति लगती है। तो विचार करो कि जब ज्ञान ज्ञाता दृष्टापना यथार्थ रूप में प्रकट होगा, अनुभूति होगी, तो वो जीव कितना निर्भर हो जाएगा, है ना, पूरे जगत का वो अकर्ता बन जाएगा। अब तो मैं सारे जगत का क्या हूँ, साक्षीभूत, माने साक्षी मात्र साक्षीभूत થઈ ગયો। એટલે साक्षीभूत होना माने क्या, ज्ञाता हो गया। अब कर्तापना कहीं रहा नहीं, किसी के पास से अपेक्षा नहीं और किसी का दोष नहीं देखता है। अपेक्षा और दोष देखेंगे तो नियम से हम भी दुखी होंगे और सामने कर्म बंधेगा, नियम से संसार की वृद्धि होगी। यहाँ पे कहते हैं कि संसार से छूटना है तो ये उपाय है कि हम अपने आप को कैसा देखे, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी देखे। नियम से हमारा पर द्रव्य का कर्तापना टूटे बिना रहेगा नहीं। ऐसा ये अद्भुत कलश हमने आज देखा, 49 नंबर का कलश। इसका जो यहाँ पे 49 कलश के बाद 76 नंबर की गाथा कल सुबह अपन चालू करेंगे। इसमें पहले कहते हैं उत्थानिकाમાં કહે છે કે હવે પૂછે છે કે પુદ્ગલ કર્મને જાણતા એવા જીવને પુદ્ગલ સાથે કરતા કર્મ ભાવ છે કે નહીં। જે જાણે છે ને, તો હવે જે જાણનાર થઈ ગયો, જેને હવે જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું, જે પુદ્ગલ કર્મનો જ્ઞાતા થઈ ગયો, તો હવે જીવને પુદ્ગલ કર્મ સાથે કરતા કર્મ પણ છે કે નહીં, તો કે એને તર્ક સાથે એને બહુ જબરદસ્ત ન્યાય આપીને એ 76 નંબરની ગાથામાં સમજાવે છે। એક એક ગાથા બહુ कर्ता कर्म अधिकारनी अभिमान और मद तोड़ने की गाथा है। अकर्ता स्वभाव को दर्शाने वाली ये गाथा है। हम अपना कार्य, ये मनुष्य भाव पूरी हो जाए ये पर्याय, उसके पहले हम अपना काम कर ले और ये संसार से हम निकल जाए, अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ, आवेशन राजरानी
ये अनम्यूट नहीं हो रहा है, मैं जयकारा ले लेती हूँ। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय हो।